या तो कुछ लोग डर जाते हैं या फिर मजाक बनाते हैं। मैं ये कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद 365 डे ऑफ ब्रह्मचर्य चैलेंज कर रहा हूँ। आज मैं तुमसे उनमें से 3 सबसे बड़े मिथ शेयर करूंगा जो शायद तुम भी मानते हो। सामने की ओर 1.5 किलोमीटर की रनिंग मुझे कंप्लीट करनी है। पहला मिथ, ब्रह्मचर्य तो साधु संत फॉलो करते हैं। कभी तुमने भी फील किया हो कुछ दिन कंट्रोल के बाद बॉडी हैवी लगने लगती है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि ब्रह्मचर्य और सेक्स का कोई रिलेशन है ही नहीं। या तो कुछ लोग डर जाते हैं या फिर मजाक बनाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, क्योंकि कुछ मीथ ऐसे ही है। और अगर तुम भी ये 3 बातें मानते हो तो सच मान लो, तुम कभी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर पाओगे। और मैं ये कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद 365 डे ऑफ ब्रह्मचर्य चैलेंज कर रहा हूँ। और आज है इस जर्नी का डे 14th। और आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो नॉर्मली तुम्हें कोई नहीं बताता। जब भी ब्रह्मचर्य का नाम आता है ना, लोग या तो डर जाते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन ना लस्ट होता है ना फोन, बल्कि कुछ मिथ होती हैं जो कि बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में डाल दिए गए। और आज मैं तुमसे उनमें से 3 सबसे बड़े मिथ शेयर करूंगा जो शायद तुम भी मानते हो। जय बजरंगबली। सामने की ओर 1.5 किलोमीटर की रनिंग मुझे कंप्लीट करनी है और उधर से भी 1.5 किलोमीटर ही मुझे आना है। आज 3 किलोमीटर ही रखेंगे। तो अभी मैं पहले 1.5 किलोमीटर के पास आ गया हूँ। यही है वो पॉइंट और मैं आज यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ। अब रिटर्न अभी मेरा 3 किलोमीटर कंप्लीट यहीं से स्टार्ट किया था। कल मैंने इसी जगह पर एक हल रखा हुआ था जिस पर बैठ के मैंने वीडियो शूट किया था और वाकई बढ़िया शॉट आया था। लेकिन आज वो हल हट गया यार। जिनका भी वो लगा दो वापस से, अच्छा शॉट आ रहा था। पहला मिथ, ब्रह्मचर्य तो साधु संत फॉलो करते हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे डिसिप्लिन लोग शादीशुदा होते ही नहीं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि ब्रह्मचर्य और सेक्स का कोई रिलेशन है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कंट्रोल ओवर डिजायर। जब तुम कंट्रोल के बिना जीते हो ना, तब तुम्हारा माइंड तुम्हारा बॉस होता है, और जब तुम कंट्रोल सीख लेते हो तब तुम खुद अपने लाइफ के बॉस बन जाते हो। साधु संतों को ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है, इसलिए साधु नहीं बनते, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने कंट्रोल सीख लिया होता है। आज फिर से रनिंग करके आने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गया और स्नान करके पूजा करने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो अभी जैसा कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, तो जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करता हूं। दूसरा में, ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे तो बॉडी वीक हो जाएगी। मैं नहीं जानता लोग इस बात को किस बेसिस पर कहते हैं। कभी तुमने भी फील किया हो कुछ दिन कंट्रोल के बाद बॉडी हैवी लगने लगती है और तुम भी लोगों के बात में आकर ये मान लेते हो कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, पर कोई ये नहीं बताता बॉडी वीक इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो। बॉडी वीक इसलिए होती है क्योंकि तुम उस एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। अगर ये एनर्जी बाहर नहीं जाती तो उसे बॉडी के अंदर काम चाहिए होता है। इसलिए एक्सरसाइज, रनिंग और डिसिप्लिन ये ऑप्शनल नहीं होते, मैंडेटरी होते हैं। और अगर तुम ये फॉलो करते हो या फिर नहीं भी करते तो उससे एनर्जी या तो तुम्हारी स्लेव होगी या तुम उसके स्लेव बन जाओगे। तीसरा और सबसे वाहियात मिथ, ब्रह्मचर्य मेरे बस का नहीं। अगर मैं सच बोलूं तो ये वहम तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें सिखाया गया है। आप सभी में हो सकता है कि कोई ड्रिंक करता हो और इस बात से वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तुमने कभी अल्कोहल छोड़ने का ट्राई किया?
या फिर फोन कम यूज करने का कभी ट्राई किया? हर चीज मुश्किल लगती है जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हो। तुम वीक नहीं हो, तुम बस प्रैक्टिस में नहीं हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल नहीं होता, जब तक माइंड और सोल इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रिलैप्स होगा। इसलिए थोड़ा सा साइलेंस और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। आज डे 14 कंप्लीट हुआ और अगर तुमने ये 3 मिथ तोड़ दिया तो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। कल फिर मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ सेम चैनल पर। कमेंट में जरूर बताना कि क्या मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।